चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 22वां नंबर। देखते हैं क्या है। जेमुरीन का दूसरा नाम क्या था? तो जेमुरीन का दूसरा नाम समुद्री समुथरी था। तो जेमुरीन असल बात, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, जेमुरीन एक लोकल शासक था कालीकट का, जो हिंदू शासक था। उसका नाम दूसरा नाम समुथरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23वां नंबर। वास्को डी गामा के कालीकट आने से कौन आशंकित थे? तो अरब व्यापारी। तो हुआ क्या कि जो कालीकट वाला एरिया था, मतलब केरला वाला जो कोस्ट था, या मालाबार जो कोस्ट हम बोल सकते हैं, मालाबार कोस्ट पे ऑलरेडी जो है अरब जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब वास्को डी गामा आया तो अरब व्यापारियों को ये लगा कि अब ये यहाँ व्यापार करने आया और हमारे ये ट्रेड को, हमारे बिजनेस को, व्यापार को ये अब डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो आशंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन पे, हिंद महासागर पे कौन व्यापार करने का एकाधिकार करना चाहता था? तो मोनोपोलाई जो करना चाह रहे थे वो पुर्तगाली थे। जो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशियन था, वहाँ पे वो पूरी तरह वो अपने ऊपर कैप्चर करना चाहते थे, उसको मोनोपोलाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि और कोई भी यहाँ पे व्यापार ना करे। एग्जैक्टली यहाँ व्यापार अफ्रीकन भी कर रहे थे, चाइनीज़ भी कर रहे थे, तो और भी बहुत सारे लोग थे जो अरब भी कर रहे थे यहाँ पे इंडियन ओशियन में व्यापार। तो वो चाह रहे थे कि पुर्तगाली चाह रहे थे कि हम ही यहाँ पे पूरा व्यापार करें और कोई भी व्यापार ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वें नंबर। पहली बार जब वास्को और ड गामा भारत आए तो कितने दिनों तक था? तो फर्स्ट टाइम जो भारत आया तो वो 3 महीने तक इंडिया में रुका और काली मिर्च का बहुत अच्छा व्यापार किया। और जब ये वापस लौटा लिस्बन, तो इसने 10 गुना फ़ायदा क्या उठाया, क्योंकि एग्जैक्टली हुआ क्या था पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है। तो पहले जो है, जब पुर्तगाली या ये यहाँ पे यूरोप में कोई भी व्यापार होता था तो ये इस साइड से होता था, यहाँ से जाके फिर ये ऐसे जाते थे, या फिर आप ऐसा समझते यहाँ जाते थे। यहाँ पे असल बात ये, यहाँ लाल सागर है, रेड सी है। ये रेड सी पे पूरी तरह कब्जा था अरब का। तो यह हुआ क्या, जब वास्को डी गामा आया तो वो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के वो यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पे मुस्लिम मीडिएटरी जो थे, मीडिएटर, वो नहीं पे हुआ। मुस्लिमों को अरब को कुछ हमें देना नहीं पड़ा, मतलब हमें नहीं बिल्कुल वास्को डी गामा को कुछ भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ा, और सीधा वो यहाँ पे वापस आया पुर्तगाल में। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब आते हैं पेड्रो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड्रो एवरेज कैब्राल भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जब बाहर लिस्बन गया, फिर वहाँ से एक पेड्रो एवरेज जो खोजी था वो भारत आया, वो 1515वीं ईस्वी में वो भारत पहुँचा। पेड्रो एवरेज कैब्रल कहाँ पर कारखाना खोला? तो पेड्रो एवरेज अल्वरेज कैब्रल जो कालीकट में वो कारखाना खोला। वो कालीकट ही पहुँचा जहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा था। पेड्रो एवरेज कैब्रल किन शासकों के साथ संधि की? तो उन्होंने कोचिन और कैननोर के शासकों के साथ संधि करी। यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है जो स्पेक्ट्रम में दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब कैरेबल आया 15वीं शताब्दी में, तो क्या वो वहाँ पे जो लोकल रूलर थे, मैंने भी बताया कि यहाँ पे अरब नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई पुर्तगाली आए और उनके व्यापार को डिस्टर्ब करे। तो लोकल जो वहाँ पे, यहाँ पे आसपास जो अरब व्यापारी थे वो इन पुर्तगाली, मतलब कैरेबल के पे अटैक कर दिए। वहाँ के कई सारे पुर्तगाली मारे गए, उनके जहाज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। उसके बाद कैरेबल ने रिटेलिएट किया, दोबारा फिर से उन पर आक्रमण किया और वहाँ पे बहुत मार खाट मचाया कालीकट में। और उसके बाद उसने कैननौर और कोचिन के एरिया में यहाँ पे उन्हें संधि करी, और ये लोग वहाँ के शासकों से, और कालीकट में भी उसने संधि। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।